देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। कोरोना से शहमा, जिसमें संकट की क्या बात है और राहत की क्या बात है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो संकट ये है कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,601 पॉजिटिव केस मिले हैं, जो कि चिंता की बात है कि एक और जहां अब कोरोना का ग्राफ कम होना चाहिए था, तो अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। खास करके इस जुलाई महीने में नए केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब राहत की बात क्या है इस बीच की 24 घंटे में रिकॉर्ड 31,874 रिकवरी भी हुई है। यानी एक और जहां केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो कोरोना से इन्फेक्टेड यानी संक्रमित मरीज हैं वो लगातार ठीक हो रहे हैं। तो रिकवरी रेट काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अब अगला संकट ये कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,130 मौतें हुई है। ये आपको लेटेस्ट डेटा हम आपको बता रहे हैं। राहत की बात यह है कि देश के 18% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी है, यानी कोरोना से लड़ने की क्षमता है। संकट यह है कि महाराष्ट्र में 10,576 नए कोरोना के केस मिले हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार के 5 मंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो गए। लेकिन राहत की बात इस बीच ये कि आंध्र और दिल्ली में नए केस के मुकाबले रिकवरी ज्यादा है, जिसकी लगातार जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। अब अगला संकट क्या है कोरोना से जुड़ा हुआ? अकेले तमिलनाडु में 24 घंटे में 518 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। लेकिन इस बीच राहत की भी एक खबर आई। राहत की खबर दिल्ली से सामने आई, जहां रिकॉर्ड 85% यानी 85% रिकवरी रेट है। तो लगातार कोरोना से ये शहमात का खेल जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें संकट भी है और संकट के बीच में कुछ राहत की भी खबरें हैं। कोरोना से मौत में नंबर 2 इंडिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब ब्राजील देश का आंकड़ा देखिए कि 24 घंटे में ब्राजील में 1,293 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत होती है। भारत के अगर आंकड़े की बात करते हैं तो भारत में 24 घंटे में 1,130 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। लगातार डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब अमेरिका की बात करते हैं, जो कि कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लगातार यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे का डेटा क्या कहता है अमेरिका का? अमेरिका का डेटा ये कह रहा है कि 1,116 कोरोना मरीजों की मौत हुई है सिर्फ एक दिन में, यानी 24 घंटे में। अब मेक्सिको का क्या आंकड़ा है? 24 घंटे में मेक्सिको में 915 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो लगातार अलग अलग देशों का हाल भी हमने आपको बताया कि वहां से संक्रमण किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, और इस संक्रमण के बीच कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। और इस वक्त भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। कोरोना संक्रमण हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए RT-PCR टेस्ट सबसे सटीक माना जाता है। लेकिन एक टेस्ट ऐसा भी है जो ये बताता है कि आपको कोरोना का संक्रमण हुआ था या नहीं। इस टेस्ट के बाद हर कोई चाहता है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। आखिर क्या है ये टेस्ट और इसके नतीजों ने कैसे देश को चौंकाया है? 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। कोरोना से जुड़े आंकड़ों को कुछ वक्त के लिए भूल जाइए। देश में संक्रमण के शिकार हुए लोगों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है, या शायद करोड़ों में। इस बात का खुलासा हुआ है एंटीबॉडी टेस्ट से। पिछले एक महीने में एक डायग्नोसिस सेंटर के कुल एंटीबॉडी टेस्ट में करीब 18% आबादी ऐसी निकली जो कभी न कभी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। मुंबई में 5,774 लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट किया गया, जिनमें 1,567 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी कि 27.58% मुंबईकर कोरोना संक्रमित होकर ठीक भी हो गए। दिल्ली में 4,302 लोगों के एंटीबॉडी टेस्ट में 1,467 यानी 34.2% लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हुए हैं। ऐसे ही अहमदाबाद में 18% लोग कोरोना को हरा चुके हैं, जबकि कोलकाता में 1,733 में से 20.77% लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में 306 शहरों में किए गए एंटीबॉडी टेस्ट में 74,809 के ब्लड सैंपल लिए गए थे। इनमें 13,036 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी 18% आबादी कोरोना संक्रमण को मात दे चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ एक जांच सेंटर की रिपोर्ट से सामने आए हैं। देश में कई दूसरे डायग्नोसिस एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग 74,000 एंटीबॉडी टेस्ट कर चुके हैं। 3 to 6 मंथ का प्रोटेक्शन नॉर्मली एक इंडिविजुअल को आज के डेट में जो हमने देखा है। सरकार एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा दे सकता है या नहीं। एंटीबॉडीज ये खास तौर पर प्लाज्मा डोनेशन के लिए, प्लाज्मा डोनर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। केंद्र सरकार ने, ICMR ने भी बहुत भरोसा जताया है। बहरहाल एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आना इस बात का संकेत है कि देश में बड़ी आबादी ऐसी है जो कोरोना संक्रमित हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात है कि ये सभी बगैर इलाज के ठीक भी हो चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।